अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ का नैब के सामने पेश होने से इनकार। नैब की कार्रवाई यकतरफा, गैर शफाफ और गैर मुनसिफाना है। नवाज शरीफ के वकील ने नोटिस पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पैनामा केस के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर कर रखी है। अपील की समाअत के लिए मंजूरी पर नैब की कार्रवाई रायगां होगी। जवाब का मतन। इसाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर करने की तैयारियां। नैब ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से वजीर खजाना की जायदाद और गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। एक्साइज अफसर को रिकॉर्ड समेत 21 अगस्त को पेश होने की हिदायत। डिक्टेटर के जमाने में बनाए गए नैब पर एतबार नहीं। नैब को आजादाना किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाली सुप्रीम कोर्ट ही नैब की भी निगरानी करेगी तो इंसाफ कैसे होगा। आर्टिकल 62-63 आइन का खात्मा नहीं, दुरुस्त इस्तेमाल चाहते हैं। किसी एक शख्स को बचाने के लिए कैसा ग्रैंड नेशनल डायलॉग। नवाज शरीफ अदालत का फैसला मान क्यों नहीं लेते। आसिफ जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की मैं नहीं तो जमहूरियत नहीं वाली सोच खतरनाक है। साबिक वजीर आजम ने गैर सियासी कुव्वतों को खुश करने के लिए मुझसे मुलाकात से इनकार कर दिया था। नून लीग को सियासत के लिए बैसाखी की जरूरत नहीं। आसिफ जरदारी की शिकायत गलत हैं। जरदारी साहब ने बार बार मिसाक़ जमहूरियत से इन्हिराफ किया। उनकी हुक्मरानी बैड गवर्नेंस का शाहकार थी। साद रफीक का जवाब। बोले, नवाज शरीफ ने पीपी की हुकूमत को बचाने के लिए अपनी मकबूलियत दांव पर लगा दी थी। आइन का मजाक उड़ाने वाले जर्नैल को नहीं मानते। सब कुछ दाव पर लगाकर ऐवान की बालादस्ती कायम करनी होगी। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में बयान। कहा, यहाँ बच्चों को पहले करप्ट किया जाता है, फिर फाइल बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। दाखिला और खारजा पॉलिसियां कौमी असम्बली में बनाने पे भी जोर। महमूद खान अचकजई की तकरीर 10 साल पुरानी है। अच्छा होता कि इत्तेहादी नवाज शरीफ को पार्लियामेंट का एहतराम सिखाते। कमर जमान कायरा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। 2 माह के अंदर अंदर नून लीग टूट फूट का शिकार हो जाएगी। सितंबर और अक्टूबर में पकड़ धकड़ का अमल शुरू होगा। मंजूर वसान ने फिर ख्वाब देख लिया। पहली बार ताकतवर तरीन माफिया एहतसाब के शिकंजे में आया। 20-20 बरस ओहदों से चिमटे रहने के बाद कहते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मियां साहब नैब का सामना करें, बहाने ना करें। शरीफ फैमिली के हालात किसी मजलूम की बद्दुआ का नतीजा करार। कुल तकरीबन 9 एतराजात थे। कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस नहीं था। कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। रिटर्निंग अफसर ने हकायक के बरक्स कुलसूम नवाज के कागजात मंजूर किए। अपील कुनिंदा का इल्जाम। हल्के में सियासी पारा उरूज पर। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद की इंतखाबी मुहिम। लीगी कारकुन और पीटीआई के खिलाड़ियों की नारेबाजी। वज़ीर आज़म ने अद्वियात के रजिस्ट्रेशन और कीमतों के तायुन में ताखीर का नोटिस ले लिया। अद्वियात के रजिस्ट्रेशन और कीमतों को आसान बनाने की हिदायत। कौमी सेहत प्रोग्राम को मुल्क भर की तमाम अजला तक तौसी देने का हुक्म। वज़ीर आज़म की 24 घंटों में रोड मैप तैयार करने की हिदायत। सुपर हाईवे कराची में गुज़िश्ता रोज फायरिंग से शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आईजी पुलिस, डीजी रेंजर सिंध, कोर कमांडर कराची समेत दीगर की शिरकत।
टीपू सुल्तान रोड पर फायरिंग से शहीद एहलकार की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा। एसएसपी मलीर का हालिया वाकयात में अंसारुल शरिया के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एमपीए मजीद अचकजई की जानिब से दायर दरख्वास्त जमानत पर समाप्त। बेंच की जानिब से इख्तिलाफी फैसले के बाद मामला हाई कोर्ट के रेफरी जज जस्टिस एजाज सवाती को भेज दिया गया। कराची में स्कूल फीसों में इजाफे के खिलाफ वालिदैन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कानून के मुताबिक फीस वसूल करने का मुतालबा। एक निजी स्कूल ने इजाफा वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर में डेंगू बेकाबू। खतरनाक मच्छर के हाथों जिंदगी खोने वालों की तादाद 5 हो गई। 800 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। सूबाई हुकूमत की नाकामी पर शहरियों का एहतजाज। गो इमरान गो और गो परवेज खटक गो किनारे। पंजाब हुकूमत की जानिब से डेंगू पर काबू पाने में मदद की पेशकश। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में मुल्क का पहला सरकारी बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट मुकम्मल। 240 मिलियन रुपए से बनने वाले मरकज में ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। आइंदा माह पहला और रवां साल 20 ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। अगले साल तादाद दुगनी करने का हदफ मुकर्रर। हज के ख्वाहिशमंद 100 से जायद शहरी प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के हाथों लुट गए। मुतासरीन का वजारत मजहबी उमूर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। धोखेबाजी में मुलव्विस टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई और कोटा मंसूख करने का मुतालबा। बार्सिलोना में दहशतगर्द हमले में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 126 जख्मी जेर इलाज। पुलिस का 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। 4 अफराद गिरफ्तार। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। हिस्पानवी वजीर आजम का 3 रोजा सोग का ऐलान। एफिल टावर की लाइट्स बुझा दी गईं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी मजम्मत। उमर अकमल फिर मुश्किल में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पीसीबी कहते हैं उमर अकमल का बयान काबिले मजम्मत है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाए। उमर अकमल को फिटनेस टेस्ट पास न करने पर चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप किया गया। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग के फरोग के लिए गैर मुल्की तनसाजों की पाकिस्तान आमद। एडम पॉस, काई ग्रीन, टॉम कोलम्बियन और आरिफ मिर्जा लाहौर में होने वाले 2 रोजा फिटनेस एक्सपो में शिरकत करेंगे। और ईद कुर्बा की तैयारियां जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव। फैसलाबाद में रंग बिरंगे ऊंचे नीचे मोटे ताजे बकरों का मुकाबला हुस्न। पेशावर में 7 लाख का पतंग और 5 लाख का कुर्बान तवज्जो का मरकज।